देखिए, पैनोरमा ग्रुप बिहार में एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है जो लग्जरी विलास, ई होम्स और अब अफोर्डेबल होम्स देने जा रहा है। कि संजीव मिश्रा अलग अलग नेताओं से जुड़े रहे हैं, राजद के साथ भी एक उनका ब्रीफ टेन्योर रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान के साथ कई दिनों तक लगातार वो नजर आए। संजीव मिश्रा अब एक नई राजनीतिक पारी की ओर बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, खबर आ रही है कि संजीव मिश्रा और मुकेश सहनी के बीच बातचीत हो गई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सीमांचल मिथिलांचल की जो राजनीति है उसमें कुछ बड़ा हुआ है और बड़ा होने वाला भी है। आपने देखा 3 दिनों का एक भव्य आयोजन पैनोरमा ने पूर्णिया में किया था। इसके आसपास के इलाकों की राजनीति को भी इस कार्यक्रम ने प्रभावित किया है। आप सोच रहे होंगे कि एक रियल एस्टेट का बंदा अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है तो उसकी वजह से राजनीति को क्या लेना देना। देखिए, इस मंच पर मुकेश सहनी मौजूद थे। यह गैर राजनीतिक मंच जरूर था, लेकिन इस पर मुकेश सहनी की मौजूदगी से कई सवाल खड़े होते हैं। हमने उन सवालों को मुकेश सहनी से भी पूछा। हमने संजीव मिश्रा, जो कि पैनोरमा के सीएमडी हैं, उनसे भी सवाल किए, लेकिन कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा है। इसीलिए मैं ये खबर आप तक लेकर आया हूं। देखिए, पैनोरमा ग्रुप बिहार में एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है जो लग्जरी विलास, ई होम्स और अब अफोर्डेबल होम्स देने जा रहा है। लेकिन इसी बीच संजीव मिश्रा ने छातापुर, जो कि सुपौल की एक कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पर अपनी राजनीतिक जो है और सामाजिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ गई है। देखिए, इससे पूर्व में संजीव मिश्रा कई बड़े राजनेताओं के साथ जुड़े रहे हैं। ये रिश्ते जो उनके रहे हैं वो उनके हिसाब से गैर राजनीतिक और सामाजिक सरोकार से ज्यादा रहे हैं। खैर, संजीव मिश्रा की अपनी कहानी है, वो अपने तरीके से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग मौजूद हैं वो इसे इशारों में एक राजनीतिक छाप के तौर पर ले रहे हैं। इससे पूर्व संजीव मिश्रा ने छातापुर में एक स्कूल बनाया जहां कई बच्चों को वो मुफ्त में शिक्षा देते हैं। इसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल खोले जिसमें कई गरीब लोगों का इलाज होता रहा है। अब उस क्षेत्र में वृक्षारोपण और बच्चियों के विवाह को लेकर व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे में उस क्षेत्र में उनकी लगातार जो धमक है, इसको लेकर अब ये खबर आ रही है कि इससे वहां के मौजूदा जो विधायक सांसद हैं उनकी बेचैनी बढ़ गई है। देखिए, इससे पूर्व मैंने आपको जैसे बताया कि संजीव मिश्रा अलग अलग नेताओं से जुड़े रहे हैं, राजद के साथ भी एक उनका ब्रीफ टेन्योर रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान के साथ कई दिनों तक लगातार वो नजर आए। एक बड़ा आयोजन भी उन्होंने जो है छातापुर में किया था, जिसमें भी चिराग पासवान पहुंचे थे। जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और उनके साथ आगे की राजनीति करेंगे। लेकिन इस क्षेत्र में छातापुर से चूंकि जो सिटिंग विधायक हैं वो भाजपा के हैं, इसलिए यहां उनके लिए स्पेस बहुत कम बनता है। खासतौर पर जब चिराग पासवान इस गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में काफी सहजता के साथ हैं। कई लोग उनकी पार्टी को जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो शंकर सिंह या राकेश रोशन धीरे धीरे करके छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस कड़ी में एक और नाम शामिल हो गया है। जी, आप सही समझ रहे हैं, संजीव मिश्रा अब एक नई राजनीतिक पारी की ओर बढ़ने जा रहे हैं। इशारों में तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इसके ऊपर से पर्दा मैं हटा देता हूं। देखिए, खबर आ रही है कि संजीव मिश्रा और मुकेश सहनी के बीच बातचीत हो गई है। मुकेश सहनी इस क्षेत्र में अपने प्रभाव, अपने वोट बैंक को देखते हुए इस क्षेत्र से कई सीटें लेने के फिराक में हैं। इससे पहले मुकेश सहनी ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा भी था कि 40 सीटों के आसपास तैयारी उनकी हो रही है। कितनी सीटें उन्हें मिलती हैं ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो दावा उन्होंने कहा किया कि 4 सीट से अब 40 सीट पर जाने वाले हैं हम, इसका मतलब उन्हें महागठबंधन से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। इस पूरे उपचुनाव के दौरान, झारखंड चुनाव के दौरान हमने देखा कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को साथ लेकर घूमते रहे। जो जोड़ी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की पिछले चुनाव में देखी गई थी, वही जोड़ी लोकसभा चुनाव के दौरान, वही जोड़ी इस उपचुनाव में भी देखने को मिली। मतलब कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को जो एक
दूसरा पार्टी का दर्जा, मतलब पहली पार्टी राजद, दूसरी पार्टी मुकेश सहनी को देने की तैयारी में तेजस्वी यादव हैं। आगे चल के ये बातें भी स्पष्ट हुई चुनाव के बाद कि मुकेश सहनी का जो वोट बैंक है उसकी नेचुरल टेंडेंसी अब राजद की तरफ हो गई है, तो वोट का जो ट्रांसफर है वो भी हो रहा है। ऐसे में सुपौल का छातापुर एक ऐसा सीट है जहां पर मलाहों की एक अच्छी जनसंख्या है। इस क्षेत्र में सवर्णों की भी बड़ी जनसंख्या है, ब्राह्मणों का भी गढ़ कहा जाता है कई जगहों पर। तो ऐसे में संजीव मिश्रा जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन हैं, इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, राजनीतिक पकड़ भी रही है अलग अलग पार्टियों में, वो आने वाले समय में मुकेश सहनी का जो पार्टी है उसका दामन थाम सकते हैं। इस बात पर लगभग मुहर लग गई है। अब आप पूछिएगा ये मुहर कैसे लगी। दरअसल इस कार्यक्रम में मुकेश सहनी की मौजूदगी को लेकर तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ खेल नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा मुकेश सहनी से जब पूछा गया तो उन्होंने भी ये इशारे में बात कह दी कि ऐसे लोगों के, जो संजीव मिश्रा जैसे लोग हैं जो सामाजिक कार्य पहले से कर रहे हैं, उनकी राजनीति में आवश्यकता है। और पूर्णिया के जो मंच था, जिस मंच पर बड़े बड़े सितारे मौजूद थे, साजिद वाजिद आए हुए थे, जहां सबरी ब्रदर्स मौजूद थे, पटना के जो फेमस सिंगर अमित सिंह एमी मौजूद थे, महिमा चौधरी से लेकर तुषार कपूर सभी वहां मौजूद थे। उस कार्यक्रम में जब मुकेश सहनी पहुंचे मंच पर तो उन्होंने दर्शकों और इन सेलिब्रिटीज के सामने ये घोषणा कर दी कि आगे चल के संजीव मिश्रा को बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, पार्टी उनके लिए कुछ सोच रही है, अगर वो साथ आते हैं तो ये जिम्मेवारियां ये उन्हें दी जा सकती हैं। निश्चित तौर पर यह इशारा काफी है। इसके बाद जब संजीव मिश्रा से भी हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इशारे में बात टाला, लेकिन ऑफ कैमरा संजीव मिश्रा छातापुर को लेकर चिंतित नजर आए। इस क्षेत्र में जो लगातार विकास अवरोध हो रहा है, लगातार एक ही विधायक जीतने की वजह से एंटी इनकम्बेंसी जो बनी हुई है, इस पर भी काम करते हुए वो नजर आए। रियल एस्टेट के बिजनेस के अलावा उनका जो सामाजिक सरोकार है उसे राजनीतिक रूप से बदलने की कोशिश वो लगातार करते रहे हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि ये जो एक सीढ़ी है इसे वो पार कर जाएंगे। खैर, चिराग पासवान की पार्टी में एक और, चूंकि पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे संजीव मिश्रा ऑफिशियली, तो इसे कायदे से ये नहीं कहा जा सकता है कि चिराग पासवान को मुकेश सहनी ने कोई झटका दिया है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो आने वाले समय में एक बड़े सहयोगी हो सकते थे चिराग पासवान के, एक बड़े उनके सेनापति हो सकते थे इस पूरे क्षेत्र में, मिथिलांचल की राजनीति में एक बड़ा पकड़ कहा जाता है संजीव मिश्रा का, वो अब उनके हाथ से निकलता नजर आ रहा है। खबर यह भी आ रही है कि बहुत दूर नहीं, आने वाले कुछ दिनों में ही जो संजीव मिश्रा है वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का दामन थाम लेंगे और इसी कड़ी में छातापुर से अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत कर देंगे। इस पूरे दावे की हकीकत क्या है, इसके जानने के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। इस खबर की दूसरी कड़ी में उस खबर को भी सत्यापित करेंगे जिसमें इस खबर में हमने चर्चा की है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।